जय श्री राम। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं आज आपके सामने कुछ शिक्षा से संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूं। जो मैंने अपनी मन में जो बातें थी वो मैंने कुछ चंद पन्नों पर लिखा है। मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूं और कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी कि भाइयों जो देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को मैंने कई स्कूलों को बंद होते हुए देखा है। इन स्कूलों का कसूर इतना था, इनमें पढ़ाई हिंदी मीडियम में कराई जाती थी। सोचिए, हिंदी जो कि हमारी मार्मिक भाषा है उसको इस तरह परास्त किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नित्य नए खुलते जा रहे हैं और हिंदी माध्यम के स्कूलों के रथ का पहिया मानो टूट सा गया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? विश्व के बड़े बड़े देश, उनमें तो ऐसा नहीं होता। रूस में पढ़ाई रशियन में कराई जाती है, फ्रांस में पढ़ाई फ्रांस में कराई जाती है, जापान में पढ़ाई जापानी में कराई जाती है, चीन में पढ़ाई मैंडरिन में कराई जाती है। तो भारत में पढ़ाई हिंदी मीडियम के हिसाब से क्यों नहीं कराई जाती? अगर अंग्रेजी ज्ञान जरूरी है तो इसे एक विषय के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि इसे बच्चों के ऊपर थोपा जाना चाहिए। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले हिंदी माध्यम के स्कूल इतिहास बन जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलेगा, क्योंकि जब कोई अंग्रेजी बोलना जानता है तो फिर वह सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करता है। हिंदी हमारे देश की धरोहर है, हम इसे लुप्त नहीं होने देंगे। हिंदी की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार को यह घोषणा करनी होगी कि सरकारी नौकरियों में 90% भर्ती हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों से पूरी हो जाएगी और इसके अलावा सरकार को कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप बदलाव देखिएगा। हिंदी माध्यम से पढ़ने की होड़ सी हो जाएगी। नित्य नए स्कूल हिंदी माध्यम के खुलेंगे और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं वो हिंदी माध्यम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, विदेश जाते हैं, वो हमारे देश में सेवा देंगे। इस तरह से टैलेंट बाहर जाने से रुक जाएगा और हमारा देश और अधिक तेजी से विकास करेगा। परिणाम स्वरूप भारत 2047 से कई साल पहले विकसित हो जाएगा। अब ये मैं किताब बंद करता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं और मैं जो बात है वो भी करता हूं कि मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं। मेरी ये मजबूरी बन रही है एक देखते हुए उसको कि जो आने वाला कल है वो किस हिसाब से आने वाला है। अगर मैंने इसे अब अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में देखा तो वो हमारे बच्चों को कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि आजकल कुछ कंपटीशन हो गया हर चीज का। एक के पीछे एक भया चला जा रहा है, पर क्यों बज रहा है किसी को कोई पता ही नहीं है। एक बात बताइए, संस्कृत एक विषय है, हिंदी एक विषय है, अंग्रेजी एक विषय है, ग्रामर है, हमारा जो कोई विषय है, इतिहास की विषय है, एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है 1 घंटा आधा घंटा। तो अंग्रेजी को उस हिसाब से क्यों नहीं पढ़ाया? अंग्रेजी को कैसे पढ़ाया जाता है? बाकी यही है जीवन में जो आने वाला सार है वो अंग्रेजी है, यानी कि अपनी मातृभाषा भूल गए। अच्छा, और देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ाई जाती होगी। और हमारे देश का जो भी यहाँ का जो व्यक्ति है, हमारे देश का जो लोग हैं हमारे देश के, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जो डॉक्टरी बन जाते, कुछ बन जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां की भाषा सीखते हैं। वहां से तो कोई यहाँ आता नहीं है, लेकिन यहाँ से सब बाहर जाते हैं। बाहर इसलिए जाते हैं कि यहाँ की बात उन्हें आती नहीं है, और वहां से कोई यहाँ आता है इसलिए नहीं है कि यहाँ की भाषा किसी को आती नहीं है। तो दूसरे की सिर पर दूसरे का सामान अपने सिर पर रखा हुआ है और फिर अपने आप से कह रहे हैं कि हम बहुत होशियार हैं। अपने देश का तो ज्ञान, अपने देश की मातृभाषा जो है उसका तो ज्ञान है ही नहीं। अपने राज्य, अपने देश की जो मातृभाषा है इंसान की, उसका ज्ञान उसे है नहीं, और दूसरे की भाषा, दूसरे देश का भाषा लेकर अपने ऊपर घूम रहा है, उसको सोच रहा है हम होशियार है। तो क्या मतलब अंग्रेजी जिस पर नहीं बोलना जानता हो, अंग्रेजी नहीं जानता हो, क्या वो आदमी ज्ञानी नहीं है? मतलब बेवकूफ है वो, उसमें बुद्धि नहीं, वो पढ़ाई लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। मतलब इंग्लिश जिस पे आती होगी वो पढ़ा लिखा माना जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो। इंग्लिश
इंग्लिश बोलने की, तो आजकल तो वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं जो स्कूल नहीं गए कभी भी, तो वो मतलब पढ़े लिखे हो गए। और पढ़े लिखे वो नहीं है जो पहले, अब वृंदावनों में जो संस्कृत और गुरुकुलों में जो पढ़ाया जा रहा है उनको, उन पे अंग्रेजी शायद कम आती है, शायद आती भी हो। हमारे देश की जो मातृभाषा थी, हमारे देश की जो पढ़ाई थी, वो पीछे होती चली जा रही है। दूसरे देशों की पढ़ाई को आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो इससे हमारे भारत देश और पीछे होता चला जा रहा है। और देश इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने देश की भाषा का ही ज्ञान है, अपने देश में ही रहना है और अपने देश के लिए ही सब कुछ करना है, वो इसलिए आगे हैं। हमारे देश का, हम दूसरे देश में जाएंगे, दूसरी भाषा का ज्ञान लेंगे और दूसरे देश में नौकरी करेंगे, तो हमारा देश कहां से तरक्की करेगा? हमारा देश तरक्की तो जब करेगा ना, जब तुम अपने देश में ही सब कुछ, यहीं रहोगे, यहीं सीखोगे, यहीं पढ़ोगे, इसके लिए सब कुछ करोगे, तभी तो हमारे देश का कुछ होगा। मैं देखता हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, कम से कम जो भाषा है उनकी बच्चों की, उस हिसाब से अगर उसमें लोग बातें करेंगे तो कम से ये तो पता चलेगा वो कह क्या रहे हैं परमात्मा से। इंग्लिश सिखा दी, हटा दिए कि इंग्लिश में ये बोलना है। अब पूछ लो, अब भगवान से उनसे पूछा है तो तुमने भगवान से क्या कहा? बच्चे को पता ही नहीं है। मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ, मैं क्या पढ़ा है, पीरियड बोलती है तुम इंग्लिश ही बोल रहे हो, मेरी समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी समझ आता हूँ क्या कह रहे हो, पता होना। अगर बच्चे से हम ये परमात्मा, हम तुमसे विनती करके ये कह रहे हैं आज का जीवन हमारा सही रहे, हम विद्या में आगे रहे, अगर इसी बात को अगर हिंदी के हिसाब से अगर बच्चा बोलता है, किसी को अगर ज्ञान देते हैं, तो एक उसमें अनुभूति पैदा होती है। आप भी जानते हो गीता महाभारत को जब कोई लोग पढ़ता है तो सत्य की बात करता है, उसकी विचारधारा भी एकदम सत्य के हिसाब से बन जाती है, झूठ नहीं बोलता है वो। लेकिन अंग्रेजी को अगर इसी चीज को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए तो शायद वो उसका ज्ञान उसके अंदर नहीं आएगा, वो वाला जो हिंदी को पढ़कर जो ज्ञान आता है वो अंग्रेजी को पढ़कर नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और आप देख रहे होंगे कि अंग्रेज यहाँ पर आ रहे हैं वृंदावन, वहां पर वो हिंदी में ही, जो हिंदी को पढ़कर जो गीता महाभारत रामायण को हिंदी में पढ़ते हैं, उन्हें जो एक सच्चाई की अनुभूति होती है, उन्हें जो खुशी मिलती है, वो हिंदी को पढ़कर मिलती है ना अंग्रेजी को पढ़कर। अंग्रेजी में जो लिखा, अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी में जो लिखा हुआ उसे वो पढ़ते हैं। उन्हें बताया जाता श्री कृष्ण ऐसे थे, वो ऐसे, राम जी ऐसे थे, वो यहाँ पर आए थे, वो ऐसे भगवान थे। हम ऐसा फंस गए कि वृंदावन में ही रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी समझ में आई है उनकी। हिंदी में ही एक परिवर्तन ला सकता है इंसान के अंदर, ना कि अंग्रेजी में और किसी भाषा में। जय श्री राम।